अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अवान और आज हम बात करेंगे विटामिन डी क्या है और इसकी कमी के नुकसानात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। बुनियादी तौर पर विटामिन डी जिसमें इंसानी में सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक ज़रूरी जुज़ है। इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और पूरी दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक 1 अरब से ज़ायद अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। विटामिन डी एक ऐसा जुज़ है जो कि अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाए तो मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं। जो बुनियादी तौर पर विटामिन डी की कमी की अलामात हैं, उनकी सबसे बड़ी अलामत तो ये है कि इसमें इसकी कोई अलामत ही नहीं होती। नंबर 2, हर वक्त थकावट का रहना। नंबर 3, बेचैनी। नंबर 4, चिड़चिड़ापन। नंबर 5, एंजाइटी। नंबर 6, कमर में दर्द रहना। नंबर 7, गुस्सा आना। नंबर 8, बालों का गिरना। नंबर 9, हड्डियों का भुरभुरा होना जिसे हम ऑस्टियोप्रोसिस भी कहते हैं। और हड्डियों का दर्द रहना। नंबर 10, पट्ठों में दर्द रहना, हड्डियों और ऐसे अज्जा में दर्द रहना कि जैसे हड्डियों को कूट कूट दिया गया है या छुरियों से काटा जा रहा है। विटामिन डी की कमी से इंसान नींद की कमी का शिकार हो जाता है और थकावट रहती है, जोड़ों का दर्द रहता है, जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है और पट्ठों में दर्द रहता है। विटामिन डी बुनियादी तौर पर जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसका टेस्ट करवाते हैं। विटामिन डी की कमी का टेस्ट बेशक आप लिख लें या ध्यान के लिए कि विटामिन डी डिफिशिएंसी के टेस्ट को क्या कहा जा सकता है, तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी डिफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट 30 तक नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर 30 से कम हो, 25 हो, 20 हो तो ये खतरे की अलामत है और अगर 10 है तो ये सीवियर डिफिशिएंसी में आ जाते हैं, यानी कि इंतहाई विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी की कमी का इलाज क्या है? जब आपके टेस्ट में विटामिन डी डिफिशिएंसी सीवियर या कम है, पता चलता है कि बॉडी में डिफिशिएंसी है, तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज है गाय की कलेजी खाना। एग्स खाना। 2 अंडे डेली खाएं, इससे विटामिन डी की डिफिशिएंसी खत्म हो जाती है। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी हम अंडे फार्मी खाएं या देसी खाएं, तो आपकी इतला या मालूमात के लिए अर्ज है कि अंडा चाहे वो देसी है चाहे वो फार्मी है, ये ग़िज़ाइयत के
اعتبار سے، کیلریز کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہاں، غذائیت یا ذائقے کے اعتبار سے تو فرق ہو سکتا ہے، مگر ان کی کیلوریز سیم ہے۔ دودھ کا استعمال کریں، سادہ سلاد استعمال کریں، گوشت کھائیں اور دھوپ میں بیٹھیں۔ اب اکثر لوگ دھوپ میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیاہ رنگت ہو جاتی ہے۔ تو وٹامن ڈی کا جو ایک قدرتی ذریعہ ہے حاصل کرنے کا، وہ دھوپ ہے۔ آپ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں 15 سے 20 منٹ، یہ ہڈیوں کو طاقت فراہم کرتی ہے اور وٹامن ڈی کی کمی پوری۔ اور پھل فروٹ میں جتنے بھی سٹرس فوڈ ہیں، یعنی ترش، لیمو ہو گیا، آپ کا مالٹا ہو گیا، اور ترش پھلوں میں وٹامن ڈی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مزید برآں سیویئر ڈیفیشنسی میں وٹامن ڈی کی ادویات میں اورل انجیکشن، سپلیمنٹس، کیپسول فارم میں بھی دستیاب ہیں۔ تو اس کے لیے فوڈ سپلیمنٹس بھی لیے جا سکتے ہیں اور اورل انجیکشن بھی لیے جا سکتے ہیں، مگر ایک لمٹ تک لینے چاہیے۔ وٹامن ڈی کی کمی میں آپ علاج بالغذا کو اہمیت دیں۔ جتنی زیادہ آپ غذائی طور سے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کور کر لیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور پیارے پیارے کومنٹس کریں۔ مزید وٹامن ڈیفیشنسی سے متعلق کسی بھی قسم کا سوال ہو تو ویڈیو کومنٹس میں آپ فیڈ بیک دیں، ہم آپ کو فوراً جواب دیں گے۔ تھینک یو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔